पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सरकारी अफसरान पर भी दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी होगी। मुलाजमीन को अपनी नौकरी या दोहरी शहरियत छोड़नी होगी। मुजव्वज़ा तजवीज़ दी गई है। मुलाजमीन की तरह जजों की तकर्रियाँ और तबादले करने की तजवीज़। जजेस की तकर्री और तबादले हुकूमत चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद करेगी। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची से अब्दुल कादिर मंगरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था उनसे अंदरूनी कहानी जो है सामने आ गई है। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सरकारी अफसरों पर भी दोहरी शहरत रखने पर पाबंदी होगी। सरकारी मसूदा तैयार किया गया और मसूदे में लिखा गया है कि मुलाजमीन को अपनी नौकरियां या दोहरी शहरत छोड़नी होगी। तजवीज़ दी गई कि मुलाजमीन की तरह जजों की तकरीर और तबादले करने की तजवीज़ दी गई और साथ साथ जजेस की तकरीर और तबादले हुकूमत चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद करेगी और आईनी अदालत 9 जजों पर मुश्तमिल होगी और आईनी अदालत के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होंगे। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपीलेट कोर्ट का दर्जा हासिल होगा। वफाक की आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करने और आईनी मामला को हल करने का इख्तियार होगा। पीपल्स पार्टी ने NSSC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने और 18वीं सदी के रोल बैक करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त जो है अब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस में गुज़िश्ता रोज जो भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास मौखर किया था वो दोबारा शुरू होने वाला है और इस वक्त जो अराकीन CSC मेंबर है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले CSC मेंबर रुकन उमर गुरैश समेत दीगर भी इस वक्त जो है बिलावल हाउस पहुंच रहे हैं। जी।